Good morning students. I am Anju Bhavdar, your English teacher. Today we will do present continuous tense and past continuous tense. Present continuous tense and past continuous. आप सोच रहे होंगे कि मैम ने दोनों एक साथ लिख दिए, पहले एक एक समझाना चाहिए, लेकिन अगर हम साथ साथ समझेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है हमें याद रखने में। अब क्योंकि फॉर्मेशन सेम ही होती है इनकी, हमारे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है, सिर्फ हमारे जो है वो टेंस की अलग अलग होता है, जैसे प्रेजेंट है वो पास्ट है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? इज, एम, आर प्लस आईएनजी। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं आपको तो क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस उसके बाद हमारी वर्ब और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें भी वैसा ही होता है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, अब इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स इसकी थोड़ी चेंज हो जाएंगी क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग होंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी इसकी? वाज, वर प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि सेम चीज़ है, इसमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कि राधा इज डांसिंग। यहाँ राधा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गई। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो भी उसमें ऐड हो जाता। ठीक ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि सेम सेंटेंस अगर हम ले लें, जैसे राधा वाज डांसिंग, क्योंकि पास्ट टेंस है तो उसमें क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? वाज और वर होती हैं। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी यूज़ किया कि राधा वाज डांसिंग। राधा हमारा सब्जेक्ट है और डांस हमारी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी है। ठीक है, और वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं। जैसे मदर इज cooking
फूड। यहाँ देखो मदर सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट टेंस है तो हमारा इज लग गया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सेम इसके अंदर पास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मदर वॉज कुकिंग फूड, तो यहाँ मदर सब्जेक्ट हो गया हमारा, वाज हमारा क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए वाज हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वही सेम है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखा आपने कि इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो इज़ आ गया और यहाँ पास्ट टेंस है तो वाज आ गया। बाकी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर हम अलग अलग करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को सिमिलर करके अगर आपको दिखाते हैं, साथ के साथ हम इसको करते हैं, तो ये काफ़ी इजी लगता है हमें। ऐसे ही अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि भाई इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ क्या अंतर है कि टेंस का है। अब मान लो सब्जेक्ट हमारे दो हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। मान लो नेहा एंड स्नेहा are going to the market। अगर मान लो ये है तो अब नेहा और स्नेहा दो करेक्टर्स हैं हमारे पास, दो सब्जेक्ट हैं, तो दो सब्जेक्ट होंगे तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगा दी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इसमें पास्ट टेंस है तो राधा एंड स्नेहा वर टॉकिंग। नेहा और स्नेहा जो है वो बातें कर रही थी, तो अब इसमें राधा और स्नेहा जो है वो हमारे दो हो गए, दो हमारे सब्जेक्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब बन गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें ये क्या लगेगा, पास्ट में क्या लगेगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा। हमारे को इसके ज़रिए दोनों साथ साथ करने की वजह से हमें इसको क्लियर करने में भी आसानी हुई। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप फिर से पूछ सकते हैं।